हेलो स्टूडेंट, आज हम आई के डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आई जो है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझ लेते हैं ताकि आपको डिसीज़ को समझने में आसानी हो। आई जो है, जो कि सेंस ऑफ विजन का ऑर्गन होता है, मतलब देखने का काम करता है। यह स्कल की ऑर्बिटल कैविटी, जिसको ऑर्बिट कहते हैं, उसमें स्थित होता है। आई जो है वो उसका शेप स्फेरिकल होता है, गोल होता है, जिसका डायमीटर जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर के लगभग होता है। आई बॉल जो है उसकी अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो आई बॉल जो है उसकी वॉल जो होती है, दीवारें, वो 3 तरह के टिश्यू लेयर की बनी होती है। इसमें सबसे आउटर जो होता है वो होता है स्क्लेरा होता है। ये स्क्लेरा जो है वो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है और वाइट कलर का होता है। ये थोड़ा फर्म होता है, मतलब कठोर होता है, जो कि आई बॉल जो है उसको शेप देने का काम करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, आई जो है उसके प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ये स्क्लेरा जो होता है वो आगे की तरफ 1/3 जो है वो फिर एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू जो होता है या ट्रांसपेरेंट लेयर उससे जुड़ा हुआ रहता है, जिसको कॉर्निया कहा जाता है। ये कॉर्निया जो होता है वो मेनली क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है आगे की तरफ। इसके कारण से लाइट रे जो होती है वो उस पर क्रॉस होती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब बेंड होने का काम करती है। ये हो गया आउटर लेयर। मिडल के अंदर आई बॉल जो होती है उसके अंदर कोरोइड लेयर होती है। कोरोइड लेयर जो होती है वो जो स्क्लेरा जो है उसके नीचे की तरफ स्थित होती है। और ये वास्कुलर लेयर होती है, मतलब ब्लड कैपिलरीज जो है उससे रिच होती है। ये क्या करती है कि लाइट रे जो आई में एंटर हो रही है उसको एब्जॉर्ब करने का ये काम करती है, उनको अवशोषित करने का काम करती है। कॉर्निया जो है उसके जस्ट पीछे की तरफ ये जो कोरोइड जो होती है वो फिर जुड़ी हुई होती है या कंटिन्यूस होती है एक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको सिलियरी बॉडी कहा जाता है। ये जो सिलियरी बॉडी जो होती है उसके अंदर स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल होते हैं जो कि एक्वास ह्यूमर नाम के फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं। ये सिलियरी बॉडी जो है वो आगे की तरफ कॉर्निया के जस्ट पीछे एक्सटेंडेड होती है, मतलब आगे निकली हुई रहती है, जिसको आइरिस कहा जाता है। आयरी जो होती है उसके अंदर 2 तरह की स्मूथ मसल्स फाइबर होती है, एक तो सर्कुलर होती है और एक रेडिकल होती है। ये दोनों स्मूथ मसल्स फाइबर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसके कारण से इसके बीच में जो गैप होता है वो बढ़ता और कम होता है। और इस तरह से ये लाइट रे जो अंदर गिर रही है आँख के अंदर उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, मतलब अमाउंट ऑफ लाइट जो है कि कितनी मात्रा में लाइट जो है वो अंदर जानी चाहिए उसको नियंत्रित करने का ये काम करते हैं। आइरिस जो है उसके सेंटर के अंदर बीच में एक अपर्चर होता है, मतलब छेद होता है, जिसको प्यूपिल कहा जाता है। इसी प्यूपिल के द्वारा ही लाइट रे जो होती है वो आंखों के अंदर एंट्री होती है। प्यूपिल का साइज होता है वो आइरिस जो है उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण से वो बढ़ता है और कम भी होता रहता है। ये सिलेरी बॉडी जो होती है उससे फिर लिगामेंट लगे रहते हैं, जिन लिगामेंट को सस्पेंसरी लिगामेंट कहा जाता है। और सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं उनसे फिर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो सस्पेंडेड होता है। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है जिसको लेंस कहा जाता है, मतलब लेंस होता है। ये लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट प्रोटीन जो होता है उसका बना होता है, जिलेटिनियस होता है, जिसके चारों तरफ एक लेयर कैप्सूल होती है। लेंस जो है उसके अंदर 90% तो वाटर होता है और 10% कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है वो होता है। लेंस जो होता है वो कैसा होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है, मतलब दोनों तरफ से उभरा हुआ रहता है, जो कि लाइट रे जो होती है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है और रेटिना के ऊपर उसको फोकस करता है। आई बॉल जो है उसके सबसे अंदर की लेयर जो होती है वो रेटिना होती है। और ये रेटिना जो होती है एक विशेष प्रकार के सेल जो होते हैं फोटोसेंसिटिव उससे बनी होती है, जिसको रॉड एंड कोन टाइप के सेल कहा जाता है। ये जो रॉड एंड कोन सेल जो होते हैं उसके जो एक्सोन होते हैं वो सभी एक्सोन जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक जगह से आई जो है उससे लीव होते हैं, जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। और ये जो एक्सोन मिलके आपस में मिलके फिर बनाते हैं ऑप्टिक नर्व कहते हैं, या ऑप्टिक नर्व बनाने का काम करते हैं। आई बॉल के जस्ट पोस्टीरियर भाग पे पीछे की तरफ एक डिप्रेशन होता है येलो कलर का, जिसको येलो स्पॉट या मैकुला लुटिया कहा जाता है। और उसके ठीक सेंटर के अंदर फिर क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है जिसको फोविया सेंट्रलिस कहा जाता है। इसके अलावा आई जो है उसके चारों आगे तरफ कॉर्निया जो होता है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। इस ट्रांसपेरेंट लेयर जो है उसको कंजक्टाइवा कहा जाता है। अंदर का देखें अगर आई बॉल के अंदर तो लेंस जो है उसके पीछे वाला भाग को पोस्टीरियर सेगमेंट कहते हैं, जिसमें विट्रस बॉडी होती है। और आगे वाला भाग जो होता है उसके अंदर ये जो सिलियरी बॉडी जो होती है उसकी जो सिक्रेटरी सेल होती है वो एक फ्लूइड सिक्रेट करती है, जिसको एक्वास ह्यूमर कहा जाता है। ये एक्वास ह्यूमर जो होता है वो भरा हुआ रहता है। तो ये थी आई बॉल जो है उसकी एनाटॉमी शॉर्ट में। फिजियोलॉजी अगर देखें कि आई जो है वो फंक्शन कैसे करती है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है इस ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर लाइट रेज गिरती है, जिसके कारण से वहाँ पर लाइट रेज होती है वो रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर आई बॉल पे जाएगी।
आई बॉल पे सबसे पहले तो कॉर्निया जो था वहाँ पर वो रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होकर लेंस पे जाएगी। लेंस जो है वो अपनी थिकनेस को कम या ज़्यादा कम कर सकता है किसके द्वारा, ये सस्पेंशन लिगामेंट और सिलियरी बॉडी के जो स्मूथ मसल्स होती है उसके द्वारा। और वो क्या करती है, लेंस की थिकनेस कम या ज़्यादा हो सकती है और उसके द्वारा वो लेंस क्या करता है कि इसको रेज जो है उसको फिर से रिफ्लेक्ट कर देता है और ये फोकस होती है रेटिना के ऊपर। रेटिना जो है उसके अंदर फोटो सेंसिटिव सेल होते हैं। जब ये लाइट रेज उस पर फोकस होती है तो वहाँ की फोटो सेंसिटिव सेल जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगी और वो क्या करती है, इम्पल्स बनाती है और यही इम्पल्स जो है वो इस ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन के अंदर जाएगी और हमें विज़न जो होता है मतलब दिखाई देना वो होता है। तो ये था शॉर्ट में आई जो है उसकी एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी मतलब बनावट कैसी है और आई काम कैसे करता है। अब बात करेंगे हम कि आई जो है उसके अंदर कौन कौन सी डिसीज कंडीशन या बीमारियां हो सकती है जिसको हमें पढ़ना है। तो आई जो इसके आउटर एक लेयर होती है पतली सी जिसको कंजक्टिवा कहा जाता है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है और इन्फ्लामेशन के कारण से कंजक्टिवाइटिस जो है वो वाली कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। एक और कंडीशन इसी के अंदर ही एक क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नाम का बैक्टीरिया होता है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण से ट्रैकोमा नाम की एक कंडीशन जो है डिसीज वो हो सकती है। पीछे की तरफ चले जाए अपन तो पीछे क्या होता है, यहाँ पर ये चैम्बर है, इसको एंटीरियर चैम्बर कहा जाता है और ये पोस्टीरियर चैम्बर कहा जाता है। इस चैम्बर के अंदर सिलियरी बॉडी से सिक्रीट होने वाला एक्वास ह्यूमर फ्लूइड होता है। इसका प्रेशर निश्चित रहता है 10 to 20 mm of Hg। किसी कारण से यदि ये प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो उसके कारण से कंडीशन उत्पन्न होती है जिसको ग्लूकोमा कहा जाता है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। और पीछे चले जाए तो यहाँ पर क्या होता है, लेंस है। ये लेंस कैसा है, ट्रांसपेरेंट है मतलब पारदर्शी है, इसके आर पार देखा जा सकता है। या लाइट रेज होती है इजी वे में यहाँ से क्या होती है, क्रॉस होके फोकस होती है। किसी कारण से क्या हो जाए, ओपेक हो जाए मतलब पारदर्शिता इसकी खो जाती है तो इसके कारण से क्या होगा, लाइट रेज जो है वो इससे रिफ्लेक्ट नहीं होगी और इसी कंडीशन को कहा जाता है कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहा जाता है। तो एक डिसीज कंडीशन हमें ये भी पढ़ेंगे। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, सबसे इनर लेयर जो होती है ये होती है रेटिना। रेटिना जो होती है वो कॉरोइड से एकदम से क्लोजली अटैच होती है, चिपकी हुई रहती है। किसी कारण से क्या हो जाए कि ये रेटिना जो है वो कॉरोइड से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाती है, उसके बीच के अंदर फ्लूइड या ब्लड जो है उसका कलेक्शन हो जाता है और उसको कहा जाता है रेटिनल डीअटैचमेंट। इसको भी हमें पढ़ना है कि रेटिनल डीअटैचमेंट क्या होता है वो। अगली प्रॉब्लम इसमें क्या हो सकती है कि लाइट रे जो है वो फोकस होती है, रिफ्लेक्ट होकर रेटिना पर फोकस होती है, लेकिन किसी कारण से क्या हो, ये रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना के या तो आगे की तरफ फोकस हो जाए या फिर रेटिना के पीछे की तरफ फोकस हो जाए तो उसमें भी विजन प्रॉपर होगा नहीं। इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टरी इरोर कहा जाता है, जिसमें मायोपिया और हाइपरोपिया नाम की दो बीमारियां होती है। अगली प्रॉब्लम इसके अंदर क्या हो सकती है, ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व का काम होता है इम्पल्स को कैरी करना। किसी कारण से ये ऑप्टिक नर्व जो है वो क्या हो जाए, काम करना बंद कर दे मतलब एट्रोफी हो जाए, जिसको ऑप्टिक नर्व एट्रोफी जो है वो कहते हैं। और उसके कारण से या किसी भी कारण से आई का जो फंक्शन जो है वो बंद हो जाए और आई का फंक्शन है विज़न का, प्रॉपर विज़न नहीं कर पाती है तो उसके कारण से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है ब्लाइंडनेस कहा जाएगा। तो ये आई बॉल जो है उससे संबंधित डिसीज़ है जिसको हमें पढ़ना है। अगले वीडियो में हम 1 by 1 एक एक करके आई बॉल जो है उसकी डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले ताकि वीडियो जो है वो आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू।